हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज दिन है बुधवार का और डेट है 11 दिसंबर और यहाँ पर मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो मैं ना आज बना रही हूँ परी के लिए मैगी। आज ना सिर्फ परी को ही टिफ़िन ले जाना है, गोलू टिफ़िन लेकर नहीं जा रहा है। और परी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको भी हल्का फुल्का ही बस कुछ देना होता है। 11 साढ़े 11 बजे तक वो आ ही जाती है। तो मैंने देखिए यहाँ पर ना उसके लिए थोड़ी सी मैगी बना दी है। मैंने उसको बोलना अगर खा के जाना चाहे तो खा ले, नहीं तो फिर टिफ़िन में ले जा। वो बोलने लगी मैं टिफ़िन में ही लेके जाऊंगी। तो उसके लिए मैगी बना दी है एकदम सिंपल वाली। और यहाँ पर मैं पीस रही हूँ चटनी आज सिलबट्टे पे। मैं क्या, आज हस्बैंड जी चटनी पीस रहे हैं। बोलने लगे कि चलो आज मैं सिलबट्टे पे पीसूँगा। मैंने कहा चलो अच्छा पीसो। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान ले लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ज़ीरा, हींग और नमक। लहसुन नहीं डाला था मैंने इसमें। और ये देखिए किस तरह ये चटनी पीस रहे हैं। वैसे तो मैं मिक्सी में पीसने वाली थी, लेकिन ये बोलने लगे कि नहीं आज सिलबट्टे पे चटनी पीसूंगा। आज ना इनका मन कर रहा था काम करने का। मैंने कहा अच्छा चलो पीसो। तो देखिए इन्होंने ना सारी चटनी अच्छे से पीस दी थी। मतलब ये ना देखिए कितनी बारीक पीस रखी थी, इन्होंने ही पीसी है। मैं किसी और काम में लगी थी तो बस मैं अपना दूसरा काम करती रही। तो अभी इन्होंने ना सिल से उतारी नहीं थी, चटनी को ना सिल पे ही छोड़ रखी थी। तो अभी मैंने कहा लाओ इसको मैं थोड़ा सा और बारीक कर दूं, क्योंकि बारीक बारीक चटनी ना अच्छी लगती है। एकदम बारीक ही पीसती हूँ मैं, जब भी सिल पे पीसनी होती है ना तो बहुत ही बारीक चटनी पीसती हूँ। तो बस हरे धनिए की हमारी ताज़ी ताज़ी चटनी बन के तैयार हो गई है एकदम। और अभी मैं इनको नाश्ता बनाऊंगी। बच्चों को तो भेज दिया है स्कूल में। और जी आज है हमारी वेट लूज जर्नी का 10वां दिन। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप सबके भी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, सच में पढ़ के ना बहुत ही अच्छा लगता है। नई नई यूट्यूब फैमिली जुड़ रही है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो जी बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा ताकि मैं और आगे जाऊं और आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लाती रहूं। तो जी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स, ताकि पढ़ के मन खुश हो जाए एकदम से। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने कहा चलो जब चटनी बनाई है तो चलो थोड़ा सा मक्खन ही निकाल दो। और मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप ना मलाई को मिक्सी में चला कर देखना, बहुत ही जल्दी से आ जाता है। तो मैंने कहा चलो आज मिक्सी में ही चला के देख लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी ही मलाई ली थी। जैसे कि आप सबको पता ही है मेरे हस्बैंड को मक्खन और चटनी के साथ रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा लाओ उनके पसंद का मैं मक्खन भी निकाल दूँ। चटनी तो मैंने पीस ही दी है तो रोटी अच्छे से पेट भर के खा लेंगे। तो देखिए बहुत ही जल्दी से मक्खन आ गया था। थोड़ा सा ताज़ा पानी डाला मैंने इसमें और मिक्सी में से, मतलब मशीन में, फ्रिज में से थोड़ी सी मलाई निकाल कर मिक्सी में थोड़ी सी देर चलाई थी। उसके बाद नॉर्मल पानी डाला तो बहुत ही अच्छे से मक्खन बन के तैयार हो गया था। और अभी मेरा जो मॉर्निंग वाला पानी होता है वो भी मैंने नहीं पिया है, तो उसको भी बस मैं अभी बैठकर इंजॉय करूँगी। और चलिए कुछ कमेंट्स हैं जो कि कल की वीडियो पर आए थे। उन्होंने लिखा था हेलो दी कैसे हो? दी मैं भी अच्छी हूँ, मेरा नाम वर्षा है। दी मैं आपकी वीडियो मेरा नाम लेना, मतलब अपनी वीडियो में मेरा नाम लेना प्लीज़ दी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लव यू डियर, लव यू दी। तो वर्षा सिस्टर थैंक यू डियर, लव यू टू। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट्स पढ़ के। आप ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो और वीडियो को प्यार देते रहो। आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो अभी देखिए जी मॉर्निंग वाला जो पानी है वो मैंने पी लिया है। उसके बाद करनी है मुझे अपनी एक्सरसाइज, जैसे कि डेली ही करती हूँ। अपनी जो एक्सरसाइज होती है सारी ही, अब तो मुझे आदत सी हो गई है कि अगर एक भी दिन में एक्सरसाइज ना करूँ ना तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। मतलब ऐसा रहता है कि मेरे रूटीन में कुछ कमी है। वैसे तो देखो घर के हमें सारे ही काम करने होते हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम ना निकालने से निकलता है। नहीं तो अगर काम करते रहो ना तो सुबह से शाम तक काम ही घर के ख़त्म नहीं होंगे, अपने लिए टाइम निकलेगा ही नहीं। लेकिन अपने लिए भी टाइम ना हमें निकालना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज चल रही है और ये देखिए अभी ये आई थी देखने के क्या कर रही है, तो अभी गेट बंद के करके चली गई। तो ये अपने काम में लगे हैं। आजकल जैसे कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। देहरादून में बर्फ़ पड़ रही है तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, एकदम शीत लहर, बिल्कुल बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है। बर्फ़ पड़ रही है ना तो उसकी हवा चल रही है। तो जी अभी एक्सरसाइज के बाद चलिए बना लेते हैं अपनी ड्रिंक। अजवाइन ली है, सौंफ ली है और ज़ीरा लिया है।
थोड़ा थोड़ा सा तीनों ही चीज़ ली है। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैं थोड़ा सा कुचल के डाल दूंगी पानी में और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। आजकल हस्बैंड और मैं दोनों ही ले रहे हैं इस ड्रिंक को। उनको भी मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं भी थोड़ा पतला हो जाऊं, ये तो पतली होती जा रही है, कहीं मैं इनके आगे मोटा ना लगूं, तो ये भी ना आजकल अपना थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी देखिए दोनों की ही मैंने ड्रिंक बना के तैयार कर दी है। एक नींबू मैंने इसमें आज डाल दिया था, तो अभी मैंने उसको साइड में रख दिया है। और ये ना मैं कब से रोज़ सोच रही हूँ 2 दिन से कि मुझे भिगाने हैं चने और मूंग है स्प्राउट बनाने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है कि 2 दिन से रात में ना भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा लाओ इनको ना मैं अभी भिगा देती हूँ सुबह में ही। तो ये मैंने मूंग लिए हैं जो कि रखे थे मेरे पास, और चने मैंने मंगाए थे आधी किलो चने, तो मैंने कम से कम 250 ग्राम भिगा दिए हैं। और थोड़े से मूंग थे, थोड़े ज़्यादा ही भिगाए हैं, क्योंकि मेरे घर में ना स्प्राउट सभी को बहुत पसंद आता है, सभी अच्छे से खा लेते हैं। तो बस उनको भी मैंने अभी भिगा कर रख दिया है, शाम तक अच्छे से फूल जाएंगे। तो चलिए जी अपना पानी पी लेते हैं। और जी कल की वीडियो पर हमारी एक सिस्टर ने कमेंट्स किया था, उन्होंने लिखा था हाय दी, मैं भी वज़न कम कर रही हूँ, मुझे आपका वीडियो बहुत पसंद आता है, मेरा नाम नीतू है, मेरा भी नाम लेना वीडियो में। अच्छा जी नीतू सिस्टर, थैंक यू डियर, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट्स पढ़ के। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप सब प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो ना, मन को बहुत ही खुशी होती है। और जी एक और कमेंट्स हैं हमारी सिस्टर का, उन्होंने लिखा था दी आज मेरी देवरानी का बर्थडे है, वो भी आपकी वीडियो देखती है मेरे साथ में, दी उनको आप बर्थडे विश कीजिएगा। तो डियर सबसे पहले तो आपको थैंक यू और हैप्पी बर्थडे। आप ना हमेशा खुश रहो और बस अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मुस्कुराते रहो। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट्स पढ़ के कि आपकी देवरानी भी मेरा वीडियो देखती हैं और आज उनका बर्थडे है, तो आप उनको बोलना कि मैंने उनको बर्थडे विश किया है। तो जी यहाँ पर देखिए आटा मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा नमक लगा दिया है, जैसे कि सुबह में ना नमक की रोटी ही अगर रोटी बनती है तो नमक की रोटी, और पराठों में तो नमक डलना ही डलना होता है, पराठे तो बिना नमक के अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो अभी आटा लगा के साइड में रख दिया है। और देखिए जो ये मेरा बचा हुआ जो रहता है ना अदरक और जो अजवाइन का पानी रहता है, उसमें ना मैं एक्सरसाइज के बाद 1 गिलास पानी, मतलब चलते फिरते 1 गिलास उसमें पानी डाल के ना मैं अच्छे से उसको उबाल लेती हूँ, तो और उसको भी फिर पी लेती हूँ। तो यहाँ पर चलिए हस्बैंड जी को नाश्ता करवा देते हैं, उनका नहाना धोना सब हो गया है और मैं बस सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी एक्सरसाइज हो और कब मुझे नाश्ता मिले करने के लिए। तो नाश्ते में मैं वही बना रही हूँ, नमक की रोटी घी लगा के, और थोड़ा सा दूध कर रही हूँ साथ में। मैंने कहा चाय पियोगे तो चाय बना दूँ, लेकिन वे बोलने लगे कि नहीं मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। आजकल ये ना चाय भी नहीं पी रहे हैं, दूध ही पीते हैं, थोड़ा बहुत जो भी लेना होता है ना तो थोड़ा बहुत दूध ही ले लेते हैं। लेकिन आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा अगर चाय बनेगी तो मैं भी थोड़ी सी ले लूँगी, क्योंकि सर्दी हो रही है तो सर्दी में ना चाय अच्छी लगती है। लेकिन ये मना करने लगे तो फिर मैंने इनको दूध ही दे दिया है। देखिए इनकी मैंने प्लेट लगा दी है, मक्खन है, हरे धनिए की चटनी है, साथ में है रोटी और दूध। तो जी आ जाइए हमारा देसी सा सुबह का नाश्ता करने के लिए। तो बस उनको दे दिया है। और यहाँ पर आज देखिए मैं अपने लिए नाश्ते में क्या बना रही हूँ। मैंने ना 2 ब्राउन ब्रेड ली है, उस पर हरे धनिए की चटनी लगा ली है एक साइड मैंने थोड़ी सी मीठे वाली सॉस लगा ली है, जो कि ये हमारे शादी की है ना जो सौंठ होती है वो वाली है ये। और ये मैंने थोड़े से खीरा टमाटर प्याज काट के रखे थे। आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था ऐसे कुछ मतलब अच्छा सा चटपटा सा खाने का। तो मेरे पास ब्राउन ब्रेड मैंने काफ़ी दिन की मंगा रखी थी, लेकिन एक भी टाइम ऐसा हुआ ही नहीं कि कुछ ऐसा मौका लगा हो ब्राउन ब्रेड खाने का। तो एक भी बार मैंने नहीं खाई थी, मैंने कहा चलो आज मैं ना सैंडविच बना लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा इसमें काली मिर्च बुरबुरा दी थी ऊपर से और थोड़ा सा काला नमक। और यहाँ पर तवा कर लिया है गरम, बहुत ही हल्का सा मैंने घी लगाया था, बस ये देखिए तवा चिकना करने के लिए। और अभी मैं ना इसको हल्की हल्की आंच पे बिना ऑयल के बिना घी के ऐसे ही मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। और ब्राउन ब्रेड ना खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं देते हैं, डाइट के ही होते हैं। आप डाइट में ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, नाश्ते में आप 2 ब्रेड और दूध आराम से ले सकते हो, कोई आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो जी देखिए मेरा सैंडविच बन के तैयार हो गया है एकदम। और दूध ले लिया है मैंने साथ में, ये गरम दूध है फिक्का, बिल्कुल भी इसमें मीठा नहीं डाला है। और ले ली है साथ में हरे धनिए की चटनी। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो जी ये देखिए नाश्ता लगकर तैयार हो गया है, सैंडविच हरे धनिए की चटनी और दूध ले लिया है मैंने, फिक्का दूध लिया है बिल्कुल।
बिल्कुल भी ना तो चीनी ना शक्कर कुछ भी नहीं डाला है, एकदम फीका दूध है। तेज तेज गरम गरम पियो ना, फीका दूध मुझे अच्छा लगता है। बिना मलाई का दूध है ये, जो हमारे तो भैंस का दूध आता है तो उसकी तो मैं मलाई उतार लेती हूँ, तो ये टोंड मिल्क हो जाता है फिर। तो जी चलिए खा लेते हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब चलिए जी मैं तो कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद करेंगे अपना काम हरे धनिया की चटनी के साथ। हम ना लूज में भी अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं अपने तरीके से बना के, जैसे कि ब्राउन ब्रेड, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि हमें पेट बढ़ेगा। खीरा, टमाटर, प्याज, हरी चटनी, हल्की सी लाल चटनी लगाई थी मैंने। अगर आप ना चाहो तो लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन मैंने थोड़ी सी लगा ली थी। अब ना मुझे अपना फेस भी काफ़ी पतला लग रहा है। ये चीज़ जो है 32 बार चबा के खाने से ना आपका ये भी कम होता है, जो ये होता है ना फेस भी कम होता है। देखो कोई मैं फेस की ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करती हूँ, ये भी ये वाली, लेकिन मुझे अपना फेस ना पहले से बहुत पतला लग रहा है। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ पतला लग रहा है या नहीं। मुझे फ़र्क लगने लगता है, क्योंकि जब मुझे मोटापा चढ़ता है ना, मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ चढ़ता है, इन पे चढ़ता है, कंधों पे, और ये ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब मैं लूज़ करती हूँ ना अपना वेट, तो फिर मुझे यहीं से फ़र्क लगता है, मतलब पता लगने लगता है। ये यहाँ से ये सब हल्कापन, देखो हड्डियाँ भी अब दिख नहीं है, हल्की हल्की से ना महसूस हो रही है। तो जी चलिए, बर्तनों का काम बचा हुआ था, झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा ली थी संगवा कर, और मैंने कहा चलिए बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। बर्तन भी काफ़ी सारे हो रहे थे, मिक्सी का जाल और चटनी पीसी, मतलब नाश्ता वास्ता सब ने किया, तो काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे। तो बस अब मेरा यही काम है कि मैं बर्तन साफ़ करके किचन क्लीन कर दूँगी, उसके बाद पोछा लगाकर बस मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर साबुन देखा तो साबुन ख़त्म हो रही थी, तो साबुन निकाल ली है, और उसके बाद अपना ताज़े पानी में बर्तन वॉश करूँगी। मेरी ना आदत ऐसी हो रही है, मतलब जो बीच वाली टोटी है ना हमारे, तो इसमें हमारा ऊपर का जो टैंक का पानी होता है वो आता है, और जो साइड वाली अभी मैंने चला रखी है उसमें ताज़ा पानी आता है। लेकिन बिल्कुल आदत नहीं है ताज़े पानी की ना, थोड़ा सा टोटी कोने में पड़ जाती है, तो हाथ बिल्कुल भी ना लगती ही नहीं है। बीच वाली टोटी पे ही बार बार हाथ जा रहा था, लेकिन ताज़े पानी में बर्तन साफ़ करो ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और जी चलिए बर्तन कर लेते हैं साफ़। और जी कल की वीडियो पर एक सिस्टर का और कमेंट्स आया था, उन्होंने लिखा है, पूजा जी मेरा नाम सोफिया है और मेरा रूटीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, रात को देर से सोना और सुबह देर तक उठना, मैं क्या करूं? अगली वीडियो में ज़रूर बताना, आपकी वीडियो रोज़ देखती हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ ज़रूर बताना दी। तो डियर सबसे मेन चीज़ होती है रात में टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना। अगर आप ये नींद अपनी पूरी ले लेते हो ना तो आपका रूटीन बहुत अच्छा हो जाता है। देखो लेट तो मेरा भी थोड़ा सोना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आते हैं तो 11-12 मुझे भी बज जाते हैं सोने में। लेकिन देखो सुबह मैं टाइम से ही उठती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, सारे काम होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मैं दिन में आराम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत अपना काम निपटा के ना, तो आप भी ऐसा ही किया करो। सुबह ना जल्दी उठने की कोशिश किया करो, जब आप जल्दी उठोगे ना तो आपके सारे काम बहुत ही अच्छे से होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी उठ के ना अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे और घर के सारे ही काम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो जी यहाँ पर घर के काम चल रहे हैं, बर्तन साफ़ कर लिए हैं, पोछा लग गया है, वॉश बेसन साफ़ कर लिया है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लिया है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इनके जूते साफ़, जो कि सुबह ही सुबह ना आज डांट पड़ गई थी इनसे कि मतलब मशीन लगेगी तो तभी कपड़े धुलेंगे, तभी जूते धुलेंगे, ऐसा नहीं कि हाथ से एक आध कपड़ा धो दो। तो बस मैंने कहा लाओ, नहाने जा रही थी तो इनको भी धो दिए हैं अभी इनके जूते, और अभी आ गई हूँ मैं नहा कर। तो चलिए थोड़ा सा धूप में बैठेंगे, काम आज ना थोड़े से जल्दी ही हो गए थे। और जी कल की वीडियो पर एक सिस्टर का कमेंट्स है, दी प्लीज़ रिप्लाई, मेरा नाम श्वेता है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा रात का डिनर बहुत लेट हो जाता है, सबके खाने के बाद ही खाती हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसे रेमेडी जो प्लीज़ रिप्लाई दी। तो डियर ये बहुत लोगों के साथ होता है,
तो अपना अपना रात का डिनर अपने हिसाब से पहले से ही रेडी करके रखा करो और फैमिली वालों के लिए बाद में बनाया करो। आप शाम के टाइम हल्का फुल्का ही आपको कुछ खाना है, आप दिन का बना भी खा सकते हो या फिर दूध पी सकते हो, ब्राउन ब्रेड खा सकते हो या पोहा खा सकते हो। अपने लिए देखो करना पड़ता है, बिना करे तो कुछ नहीं होता है। जब अपने लिए करोगे तब ही टाइम निकाल पाओगे, तो थोड़ी सी कोशिश करो और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लो। तो यहाँ पर देखिए जी खाना बन गया है दोपहर का, और एक रोटी ली है, दाल है, साथ में साग ले लिया है। और मुझे एक सिस्टर का क्या 2-3 सिस्टर का कमेंट्स आया है कि दीदी 32 बार का मतलब क्या होता है, हमें भी बताइए, हमें भी अपना वज़न कम करना है। तो जी 32 बार का मतलब ये होता है डियर, आपको ना जो भी कुछ खाते हो उसको अच्छे से चीव करके चबा कर खाना है 32 बार करके। अगर आप ऐसे करके खाना खाओगे ना तो आपका वज़न कम होगा बिना किसी मेहनत के, और आपको ना बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आप 32 बार का यही मतलब होता है कि आपको जो भी कुछ खा रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से चबाकर खाना है, इससे ही आपका वज़न कम होगा। तो यहाँ पर देखिए जी खाना खा लिया है मैंने 32 बार चबाकर, अच्छे से छोटे छोटे से टुकड़े लिए थे, साथ में थोड़ा सा मैंने बाद में गुड़ खाया क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मैंने ली अपनी ग्रीन टी। जैसे कि मैं आजकल ना मैं सिर्फ एक ही बार ग्रीन टी ले पा रही हूँ, जो कि दोपहर का खाना खाने के बाद। बाकी रात का खाना खाने के बाद नहीं लेती हूँ, जो वो चूरन बनाया था उसको ही लेती हूँ गर्म पानी के साथ और फिर सो जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और आज मुझे बनाना है चूरा, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी 3 छोटी छोटी सी, उसमें लंबी लंबी सी हरी मिर्ची डाली है और डाला है कढ़ी पत्ता। तो साथ में मैंने इसमें डाल दी है मटर, जो कि ये बिहार की रेसिपी है। मेरी एक फ्रेंड्स थी ना जहाँ मैं रहती थी, बहुत ही अच्छा चूरा बनाती थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ। ये ना अच्छा रहता है कि हल्की फुल्की सी भूख लगी है ना तो आप इसको खा सकते हो। तो जी इसको अभी मैं डाल दूंगी और इसको हल्की हल्की आंच पे भून लूंगी। और मुझे एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि हाय दीदी, आपने मेरा कमेंट्स पढ़ा, मुझे रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन छोड़ दूंगी तो क्या फिर से मेरा वज़न बढ़ जाएगा? तो जी बिल्कुल बढ़ जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर छोड़ दोगे ना तो सच में बढ़ जाएगा। देखो वज़न कम करना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना ना उतना ही मुश्किल है। होता क्या है, जब हमारा वज़न कम हो जाता है ना, हम फिर से सब कुछ छोड़ देते हैं और बहुत तेज़ी से हमारा वज़न बढ़ता है। बस यही गलती हो जाती है कि आपको ना छोड़ना नहीं है, बीच बीच में अपने ऊपर भी ध्यान देना है और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है और अपनी शरीर को भी देखना है कि हमारा वज़न थोड़ा बहुत बढ़ गया है तो उसको साथ के साथ कंट्रोल करना है। तो साथ में चाय बन गई है जी बच्चों के लिए, और मैंने ले लिया है अपना पोहा मतलब चूरा, मटर डाल के ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गाइस 7 बजने में ना अभी 10 मिनट हैं और मैंने अपना बना लिया है चूरा। हाय इतना टेस्टी लगता है ना, सच में बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों के लिए मैंने चाय भी बना दी है थोड़ी थोड़ी सी अदरक वाली, मैंने कहा चाय पी लेना, सर्दी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैंने नहीं ली है चाय। तो चलिए खा लेते हैं। हरी मिर्ची डाली है मैंने इसमें भर भर के, क्योंकि जितनी हरी मिर्ची इसमें रहती है ना उतना टेस्टी लगता है ये। यही खाऊंगी बस मैं अब रात में ना, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी। तो चलिए गाइस खा लेती हूँ और अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।